जय साथियों, इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाधीन गति यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? जब भी कोई वस्तु जो है अर्थ की ग्रेविटी के अंडर मोशन करे, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के अंडर मोशन करे, उसे क्या कहेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे हम इस मार्कर को फेंक रहे हैं ऊपर, ठीक है, तो ये किसके अंडर में क्या हुआ? गति हुआ अर्थ के ग्रेविटी के। मार्कर को छोड़ रहे हैं, किसके अंडर में हुआ? अर्थ के ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन बनता है। ठीक है, एक जब वस्तु जो है ऊपर की ओर जाए और एक वस्तु जो है नीचे की ओर आए। ठीक है, वस्तु जो है ऊपर की ओर जाए और नीचे की ओर आए। देखिए, ध्यान में रखिएगा कि वस्तु जो है क्या कौन सा मोशन करे? 1D। ठीक है, यहां देखिए, केवल एक ही अक्ष में स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे फेंक दिए तो ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग 1D का बात करने वाले हैं। किसका बात करने वाले हैं? 1D मोशन का, केवल 1D मोशन का। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे हम लोग जैसे ये गति का समीकरण दिया है, जब त्वरण क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तब हम लोग गुरुत्वाधीन गति का समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं चाहे नीचे आ रहा है, तो वहां पे एक्सेलरेशन जो है एक जगह हम क्या लिखते हैं? G लिखते हैं। क्या लिखते हैं? G लिखते हैं। ठीक है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, और ये ऊपर जाएगा ना, तो ये जो दूरी तय कर रहा है उसको हम ऊंचाई बोल देते हैं। इसीलिए जो यस है, जो डिस्टेंस है, उसको हम एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। ठीक है, यहां भी जो एक्सेलरेशन लगेगा वो जी लगेगा, जिसका मान क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई को यस को क्या लिख देंगे? एच लिख देंगे। क्लियर? देखिए, अब जब वो वस्तु ऊपर की ओर जाए, वेलोसिटी क्या होती है? घटती है। ठीक है, तो यानी कि जी का मान क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, माइनस जी लगाएंगे। इस फॉर्मूले की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस जी रखेंगे। क्या रखेंगे? ए की जगह हम क्या रखेंगे? माइनस जी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब ऊपर से नीचे गिरता है तो वेलोसिटी में क्या होगा? बढ़ोतरी होता है। तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। तो हमारा जो है समीकरण बन के तैयार होता है। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा समीकरण क्या बनता है? V इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। नीचे से जब फेंक रहे हैं तब। ठीक है, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये कब हो गया? जब वस्तु क्या जा रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। किधर फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब नीचे की ओर आएगा तब क्या होगा? हम लोग क्या रखेंगे? एक जगह जी रखेंगे और यस की जगह एच रख देंगे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जब कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से गिरता है, ठीक है, यानी फ्री फॉल में गिरता है, वस्तु ऐसे छोड़ा गया, तो उस समय जब छोड़ा गया तो उस समय वेग क्या था? 0। ठीक है, वही हमारा प्रारंभिक वेग है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको नीचे गिराए, तो उस समय जब हम छोड़े हैं तो उस समय वेलोसिटी क्या था? 0 मीटर पर सेकेंड। कितना था? 0 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। उस पे एक्सेलरेशन यानी कि जी जो है लगता है। ठीक है, जिसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा। जी का डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होगा, यानी कि हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। अगर इन समीकरण में हम u का मान 0 रख दें तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? v इज इक्वल टू जी टी निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? v इज इक्वल टू 2gh निकल के आ रहा है। क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन जो है ऐसा पूछ देगा कि 5 सेकेंड बाद कोई वस्तु जो है मुक्त रूप से गिरता है, तो 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो तुरंत 5 से 9.8 में गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 सेकेंड बाद पूछेगा, तुरंत 9.8 से 10 में गुणा कर देंगे, 9.8 में 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा इससे v इज इक्वल टू जी टी। अगर पूछेगा nवें सेकेंड में कितना हाइट तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे एस nth इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 पढ़े थे, तो हम u की जगह क्या रखेंगे? 0।
और एक जगह प्लस जी होता है, यानी कि बच जाएगा 1/2g 2n माइनस 1। अब देखिए जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, जब हम लोग फेंकते हैं ना, जब हम लोग फेंकते हैं तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है, उस समय वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। लेकिन जब एक मैक्सिमम हाइट पर जाता है, जब भी हम कोई वस्तु फेंकते हैं एक मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वहां जाकर के फिर वापस आता है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हम फेंके कोई वस्तु, यहां पे पहुंचा फिर वापस आया, ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और इस ऊंचाई को हम क्या मानेंगे, एच मानेंगे। क्या मानेंगे, एच मानेंगे। और जब नीचे से हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, घटता है, तो यानी कि उस समय जो एक्सेलरेशन होगा माइनस जी होगा। क्या होगा, माइनस जी होगा। तो इन समीकरण में हम रखेंगे, ठीक है, v जीरो हो जाएगा तो u बराबर क्या होता है, gt। तो ये पूछा जाएगा कि अगर मान लेते हैं, पूछा जाए सवाल में कि 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो वो मैक्सिमम हाइट तक कितने समय में पहुंचेगा, तो समय निकाल लेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जा रहा है तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो इससे निकाल लेंगे। h बराबर हमारा आ जाएगा u/√2g, u/√2g, ठीक है, ये बात। देखिए अगर कोई वस्तु जो है नीचे से ऊपर जाने में, ठीक है, टी समय लगता है और फिर वहां से नीचे आने में टी समय लगता है, तो अगर वैक्यूम माने, अगर मैं यहां से कोई वस्तु फेंक रहा हूं, अगर इसमें जो एयर है इसको हटा दूं तो आने और जाने में जो समय लगेगा वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे हवा है, इसको माने और इसको फेंके, तो इसमें जान फेंकने में जो ऊपर तक जाने में इसको समय लग रहा है टी और नीचे आने में समय लग रहा है टी। तो टी जो है, टी जो है ज्यादा होगा टी से, मतलब नीचे आने में इसको ज्यादा समय लगेगा कंपेयर टू ऊपर जाने में, ठीक है। देखिए अगर कोई वस्तु नीचे की ओर ड्रॉप किया गया है तो मान लेते हैं 1 मीटर चलने में इसको t1 टाइम ले रहा है, फिर अगला 1 मीटर चलने में t2 टाइम ले रहा है, अगला 1 मीटर चलने में t3 टाइम ले रहा है, अगला 1 मीटर चलने में t4 टाइम ले रहा है। तो इन सभी टाइमों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो t1:t2, अगर मान लेते t1:t2 है, ठीक है, तो आप 1 सेकेंड है तो लिख लेंगे 1, ठीक है, और माइनस करेंगे, 1 से कम क्या आता है 0, तो इसका कुछ नहीं, 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेस2 देखो t2 है तो यानी कि रेस2 लगाएंगे 2, माइनस क्या कर देंगे 2 से 1 कम यानी कि √1, ठीक है। t3 लगाएंगे, t3 देखिए 3 है तो यानी रूट में 3 माइनस √3 से 1 कम 2, तो ऐसे रेशियो करते हैं। तो t1:t2:t3:t4 हो जाएगा √1:√2 माइनस √1 √3 माइनस √2 √4 माइनस √3। अगर t5 भी रखता तब क्या करते, √5 माइनस √4, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो जब भी कोई वस्तु ड्रॉप होता है तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। असमान द्रव्यमान वाले, ठीक ना, डिफरेंट मास वाले दो ऑब्जेक्ट को एक समान ऊंचाई से क्या करते हैं, गिराते हैं, तो हम जानते हैं कि वो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, जो टाइम होगा वो एक समान होगी ना। तो आइए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसे गिराते हैं तो हवा लेट आता है, जो पेपर क्या है, लेट आता है, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। अगर हम इसको ऐसे गिराएं फिर देखेंगे कौन पहले गिरता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, देखिए दोनों साथ में गिरे। अगर हम क्या करते हैं, पेपर को नीचे लगा दें, बुक के नीचे लगा दें, तब क्या होगा, फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए दोनों साथ गिरे, यानी कि वो बातें क्या है, सही है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को, मतलब एयर फ्रिक्शन को हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो ये एक समान समय पर ही साथ में गिरेंगे, यानी कि गति का जो समीकरण कहता है वो सही बात करता है।